टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं। There are two types of cells. First one, prokaryotic cell. और हमारी जो दूसरी सेल है वो कौन सी है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक। प्रोकैरियोटिक सेल को के बारे में लास्ट टाइम हमने बताया था। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक जो शब्द है वो बना है कैरियन से, जिसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक में आप ये जो देख रहे हैं यू टर्म, इसका मतलब होता है ट्रू। ठीक है। और कैरियन का मतलब यहां भी क्या है? न्यूक्लियस ही है। मतलब यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा। यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस होने से क्या मतलब है? देखो बात यह है, जैसे एक सेल, ठीक है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में। यहाँ पे इस जगह से पहले आप समझते हैं, यहाँ पे ये सेल है, इस सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? डीएनए। इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पे क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे ये चारों तरफ की जो एक कवरिंग है वो कवरिंग नहीं है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल यहाँ है। और वो कैसा है? वो है सर्कुलर। ठीक है, वो कैसा है? सर्कुलर है। ठीक, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये जो डीएनए आप देख रहे हैं ये यहाँ पे है। यहाँ पे ये डीएनए है, लेकिन क्या नहीं है? इसके चारों तरफ की कवरिंग नहीं है। इस वजह से हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ पे क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है। बेसिकली वो क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो यहाँ पे एब्सेंट है। यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। एक आउटर कवरिंग है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल को क्या बोल सकते हैं? ये कैसी सेल होती है? ऐसी सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। और ये यूकैरियोटिक सेल कैसी सेल है? ऐसी सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस है। अब आपको क्या समझना है? एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है? जैसे कि बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल बहुत है। देखो आप अभी लिविंग वर्ड में आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे। लिविंग वर्ड में जो आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया है उसमें टोटल 5 किंगडम। कितने हैं? 5 किंगडम। ठीक है, पहला है उसमें मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी, पांचवा है एनिमलिया। ठीक है, मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं, और ये क्या है? प्रोकैरियोट है। जो मोनेरा के मेंबर होंगे वो सारे के सारे मेंबर क्या हैं? प्रोकैरियोट है। मतलब उनकी सेल में न्यूक्लियस नहीं है। इसके बाद जितने भी ग्रुप आप देख रहे हैं, जितने किंगडम देख रहे हैं, ये सब यूकैरियोट है। ये सब क्या है? यूकैरियोट है। ठीक, चाहे वो प्रोटिस्टा हो। प्रोटिस्टा के मेंबर कौन है? जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब। फंजाई में कोई भी फंजाई आप ले सकते हो, अगेरिकस है, बहुत सारे हैं। प्लांटी में सारे प्लांट आ जाएंगे, एनिमलिया में सारे एनिमल आ जाएंगे। ठीक, तो ये सब जितने भी आपको कोई प्रोटिस्टन, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया के जो मेंबर्स आपको दिखेंगे, ये सब क्या है? यूकैरियोट है। सिर्फ मोनेरा के जो मेंबर है वो क्या है? प्रोकैरियोट है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इस एक सेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे।
प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो एक बैक्टीरियल सेल ले रहे हैं, हम एक आइडल सेल ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो सेल में हम यहाँ बनाएंगे सारे स्ट्रक्चर्स, वो जरूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया में आपको देखने को मिले। आपको सिर्फ खास तरीके के बैक्टीरिया में ये चीजें देखने को मिल सकती है। ठीक है, हो सकता है उसमें से कुछ स्ट्रक्चर किसी बैक्टीरिया में एब्सेंट हो या कुछ स्ट्रक्चर किसी बैक्टीरिया में एब्सेंट हो, लेकिन हम यहाँ पे एक आइडल सेल ले रहे हैं तो यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलो, कोई भी सेल होगी उसके बाहर एक चीज तो मस्ट है, और वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चारों तरफ उसकी एक कवरिंग होगी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसकी सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये हम लोगों ने यहाँ पे उसकी सेल मेम्ब्रेन बना दिया। और प्रोकैरियोटिक के केस में ये सेल मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पे आपको फोल्ड देखने को मिलेंगे। ऐसे कुछ फोल्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, और इस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, यहां पे क्या है? सेल वॉल है, ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। ठीक, ये बात हो गई किसकी? सेल वॉल की। ठीक है, ये है सेल वॉल, तो उसका नाम ही रखा गया वॉल। वॉल हम लोग वॉल मतलब दीवार। ये क्या है? दीवार हम लोग किस लिए बनाते हैं? प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या है? ये सेल वॉल है फॉर द प्रोटेक्शन। ये जो सेल वॉल है बैक्टीरिया के केस में बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकान की। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है वो है पूरे मतलब लिविंग वर्ल्ड में 3 किंगडम है जहां पे आपको सेल वॉल बताई जाएंगी। उसमें से एक जगह है मोनेरा में, ये बैक्टीरिया के केस में आपको देखने को मिलेगा, फंजाई के केस में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, और आपको प्लांट के केस में सेल वॉल देखने को मिलेगी। ये इनके स्पेशल फीचर होते हैं। जब बैक्टीरिया की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी है। ठीक, ऐसे ही जब आपसे प्लांट की बात करेंगे, एक प्लांट सेल की बात करेंगे, तब वहां पे सेल किसकी बनी होती है? ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, और जब फंजाई की बात करेंगे तब वहां पे ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो आप इसे याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। फिलहाल ये सब चीजें अभी नहीं डिस्कस करते हैं। चलो, ये वाली बात हो गई। आगे क्या बात करेंगे? यहाँ पे ये जो सेल वॉल है आप देख रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे इस सेल वॉल के बाहर भी कुछ कवरिंग पाई जाए। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सूल। अब जरूरी नहीं है कि सब में पाया जाए, किसी में पाया जा सकता है, कहीं पे एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाहर एक और लेयर हो सकती है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे। अब यहाँ इसके अंदर देखते हैं हम लोग, अंदर क्या है? यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। बिना जेनेटिक मटेरियल कोई सेल होती नहीं है। एक्सेप्शनली कुछ हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं होती हैं। ये इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जो कि सर्कुलर है। देखो, सर्कुलर होने से मतलब ये नहीं है कि गोल गोल होगा। सर्कुलर होने से मतलब ये है, देखो जैसे डीएनए जो होता है वो ऐसे लीनियर होता है। ये यूकैरियोटिक के केस में उसके न्यूक्लियस में कैसा है? ऐसा लीनियर है, सीधा डीएनए। लेकिन इनके एंड्स अगर ज्वाइंट हो जाए, जुड़ जाए, जैसे ये एंड है, ये एंड है, ये एंड है, ठीक है, ये ऐसे जुड़ जाए, मतलब ये वाला एंड आके यहाँ पे ऐसे जुड़ जाए और ये यहाँ पे ऐसे के दोनों तरफ से जोड़ दे, ये कैसा हो जाएगा? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर्कुलर बोलते हैं। कुछ ऐसी चीज यहाँ पे भी हुई है, वही चीज है। ठीक है, तो ये इसका डीएनए है। ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये हो सकता है कि इस स्ट्रक्चर से, जो यहाँ पे आप इनफोल्ड देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसे हम लोग बोलते हैं मीजोसोम। हो सकता है इसके साथ में क्या हो? ये जुड़ा रहे, इस मीजोसोम के साथ में क्या हो? जुड़ा रहे। क्यों जुड़ा रहता है? क्योंकि ये रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। अब रेप्लिकेशन क्या है?
जब भी देखो सेल डिवाइड करेगी उस टाइम पे क्या होगा, जब एक सेल से दो सेल बनेगी, एक सेल से क्या होंगी, दो सेल बनेंगी, तो क्या होगा कि इन दोनों सेल में डीएनए का अमाउंट बराबर जाना चाहिए। बराबर जाने का मतलब क्या, मान लो यहाँ पे एक डीएनए था, ठीक है, अभी दो सेल बन रही है तो दोनों सेल में एक एक डीएनए होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस एक डीएनए को अपनी एक कॉपी और बनानी होगी। तो उस कॉपी बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेप्लिकेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, जिसकी वजह से डीएनए की दो कॉपी बनेगी, और जब ये सेल डिवाइड करेगी तो दोनों में एक एक कॉपी चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जब ये बैक्टीरिया का भी डिवाइड करेगा उस टाइम पे भी इसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है वो क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब रेप्लिकेट करेगा। तो इस रेप्लिकेशन में कौन हेल्प करता है, मीजोसोम करता है। मीजोसोम का और क्या काम है, ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। इसका काम क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन। आपको जब यूकेरियोटिक सेल पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे एनर्जी प्रोडक्शन का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये भी कुछ वैसा ही काम कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया ही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन काम माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कर रहा है। तो हम लोग इस मीजोसोम को क्या बोल सकते हैं, इट इज एनालॉगस, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस है, क्लियर है। अब देखो कोई भी सेल होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ प्लाज्म भरा होगा, और वो प्लाज्म क्या है यहाँ पे इसकी, उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि सेल का प्लाज्म होगा वो, तो उस प्लाज्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। ये जेनेटिक मटेरियल का नाम लिख देते हैं, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। यहाँ पे एक तो जेनेटिक मटेरियल आप देख रहे हैं, मेन जेनेटिक मटेरियल, इससे अलग भी कुछ पाया जाता है। ऐसे ही डीएनए ही होता है वो, लेकिन इससे अलग होता है वो, उसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, या इन्हें हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मिड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये मेन जेनेटिक मटेरियल वो ये है, और उससे कुछ एक्स्ट्रा चीज पाई जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। प्लाज्मिड कई तरीके के हो सकते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, जब आपको मोनेलर पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड हो सकता है, एफ प्लाज्मिड हो सकता है, कॉल प्लाज्मिड हो सकता है। आर प्लाज्मिड का मतलब है वो किसी ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, एफ का मतलब है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, एफ एफ मींस फर्टिलिटी से है, तो इसका मतलब किस में हेल्प करेगा, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ऐसे कॉल का मतलब कॉलसिन कोई ड्रग है उसके, उससे रिलेटेड है, ये कोई केमिकल है उससे रिलेटेड है, ठीक। तो ये सारे ऐसे प्लाज्मिड हैं, तो ये प्लाज्मिड के अलग अलग काम हो सकते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मिड ही है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये सब आगे डिस्कस करेंगे, जब आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तब वहां पे आप इसको डिस्कस करेंगे, और जब मोनेरा पढ़ाएंगे तो वहां भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलो, अब यहाँ पे और क्या चीज है, देखो कोई भी जो सेल होगी ना उसको प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, तो वो प्रोटीन बनाने के लिए एक मशीनरी होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ प्रेजेंट होंगे, ऐसे आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, ये क्या है, राइबोसोम है। एक्चुअली राइबोसोम ऐसे नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेज में आपको देखने को मिलेंगे, पॉलीसोम की स्टेज में, यहाँ पे क्या होंगे, ये राइबोसोम है। ये जो आप बीडेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल के केस में जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। 70S का मतलब क्या है, ये हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। अभी की आप समझ लीजिए, ये यस का मतलब है सेडबर्ग यूनिट, ठीक। आगे हम लोग जब राइबोसोम पढ़ेंगे तो यहाँ पे उसको समझेंगे। और क्या है यहाँ पे, यहाँ पे इस बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए एक चीज है जिसे लोग हम लोग क्या बोलते हैं,
फ्लैजिला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। तो फ्लैजिला का काम क्या है, फ्लैजिला का काम क्या, काम है मूवमेंट में हेल्प करना। बैक्टीरिया अगर इसको मूव करना होगा तो उसमें कौन हेल्प करेगा, फ्लैजिला। यूकेरियोटिक सेल में भी फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन वहां के फ्लैजिला और यहाँ के फ्लैजिला में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ जो फ्लैजिला है ये फ्लैजिला बना है फ्लैजिलिन प्रोटीन से, ठीक है। लेकिन जब यूकेरियोटिक फ्लैजिला की बात करते हैं तो वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से नहीं बना है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अलग है, आपको वो पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ अलग इस सेल में ऐसे कुछ प्रोडक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रोजेक्शंस क्या है, इन्हें हम लोग बोलते हैं पिलाई। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पिलाई। सिंगुलर होता है पाइलस और प्लूरल है पिलाई। ये पिलाई का काम क्या होता है, बैक्टीरिया में जब रिप्रोडक्शन होना होता है तो यहाँ पे क्या होता है, से मान लो ये बैक्टीरिया पहला है, ये दूसरा बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया में जब कॉन्जुगेशन हो, एक प्रोसेस होती है कॉन्जुगेशन, जिसमें दो बैक्टीरिया पास में आते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, मतलब ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बैक्टीरिया है, ये दोनों इसको मान लो अपना जेनेटिक मटेरियल इधर ट्रांसफर करना है। अब अगर ट्रांसफर करना है तो ये दोनों को एक दूसरे के पास आना होगा और रुके रहना होगा कुछ देर के लिए, जब तक ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर ना करें। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे होल्ड करके रखें, ऐसे क्या रखेंगे, होल्ड करके। वो किसके हेल्प से रखेंगे, इसी पिलाई के हेल्प। जैसे ये फिंगर, ये मान लो ये प्रोजेक्शन से ये प्रोजेक्शन, ऐसे बैक्टीरिया आएगा, यहाँ पे एक दूसरे को क्या करके रखेंगे, ये होल्ड करके रखेंगे, ताकि क्या कर सके, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस हो सके। आगे आप पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन, अभी नहीं पढ़ना है आपको, जब आप बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल देख रहे हैं। ऐसे ही इस बैक्टीरिया को कहीं अटैच होना होगा तो उसके लिए भी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं। फिम्ब्री का काम क्या है, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, मतलब किसी जगह से चिपक कर रहना है उसमें क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। कौन, फिम्ब्री। एक और चीज आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां से याद रखनी है, वो ये याद रखना है, देखो जहां तक ये जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है उस जगह को एक नाम अलग से दिया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस एरिया को जहां पे ये जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है, ठीक है, इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। न्यूक्लियोइड वो जगह है जितनी जगह पे इस बैक्टीरिया का क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें। प्रोकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस नहीं होगा लेकिन जेनेटिक मटेरियल होगा, और वो जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है, क्या होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। इनके पास में एक मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी कुछ चीज प्रेजेंट है, उससे अलग भी कुछ चीज प्रेजेंट है, जिसे हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। वो क्या है, प्लाज्मिड, ठीक है। सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या है, मीजोसोम है, जो कि एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया है। एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन क्या है, डिफरेंट। ये क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन मतलब एटीपी का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। अगली चीज क्या है, यहाँ पे इनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे क्या है, सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल है। और ये जो सेल वॉल है किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी है। ये सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकान की। इनमें मूवमेंट के लिए क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। पिल्लाई किसमें हेल्प करते हैं, इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। लेकिन कभी भी ये मत कहिएगा कि पिल्लाई जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, असेसरी रोल प्ले करते हैं, ये सहायता कर सकते हैं। लेकिन कभी ये मत किए कि ये इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। कई बार क्वेश्चन में फंसा देता है यहाँ पिल्लाई वाले में कि ये क्या पिल्लाई रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता, तो नहीं करता है, ठीक है। इट ओनली हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। अगली चीज है प्रोटीन मशीनरी की बात करें तो ये प्रोटीन मशीनरी में क्या है, यहाँ पे राइबोसोम है
और ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। कैसा राइबोसोम है, 70S। याद रखेंगे क्योंकि यूकैरियोटिक के केस में 80S है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक डिफरेंस हो जाएगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। तो आज के लिए इतना ही है प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर दोनों में डिफरेंस डिस्कस करेंगे हम लोग।